अ, अभी जस्ट हमारा कुछ कस्टमर से बात हुआ। व्हीकल इंश्योरेंस में लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है और बहुत एक बोला जाए क्वेश्चन आता है कि भैया क्लेम तो आता नहीं है। क्लेम बहुत कम, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर किन्हीं का कमर्शियल गाड़ी है या वो ऑटो वगैरह चला रहे हैं उनका, या वो बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, तो भी उनका क्लेम, जाहिर सी बात है क्लेम अगर नहीं आ रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि अगर हमारा क्लेम नहीं आ रहा तो टॉपिक हमारा जो है वो है व्हीकल इंश्योरेंस पर अभी, ठीक है। तो चैनल पे अगर नहीं है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। चलिए, तो पहला चीज है व्हीकल इंश्योरेंस हम लोग करवाते क्यों, इसका जानकारी तो हमें पहले होना चाहिए। पहले उससे पहले समझिए कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है। किससे प्रोटेक्शन है? किसी प्रकार का ऐसा कोई दुर्घटना जो कि हम लोगों को पता ना हो। अगर इसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो इसको समझिए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में, या आप अगर टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, वहां क्या होता है, आप प्रीमियम दे रहे हैं, इनकेस कुछ मिसहैपनिंग होता है तो क्लेम क्या मुझे मिलेगा? नहीं, हमारे फैमिली को मिलता है। ठीक है, हमारी फैमिली को मेरे ना रहने पर वो पैसा मिला। उसी को थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे, तो आपको भी पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे की गाड़ी में नहीं लड़ता है, किसी को जानबूझकर उड़ाता नहीं है। ठीक है, कुछ वैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे जितने क्लाइंट है, हमारे जितने सर्कल है, वहां ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये फिर भी हमें पता है हम किसी को धक्का नहीं मारने वाले, हमें पता है हम सावधानी से रोड में गाड़ी चलाएंगे, उसके बावजूद भी हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं और वो प्रीमियम का हमें कुछ भी रिटर्न बैक नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? देखिए, इंश्योरेंस मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए जिनकी जानकारी हमें नहीं है। भविष्य कोई भी नहीं जानता, भविष्य ना मैं जानता हूं ना जो आप देख रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य हमारा अच्छा रहे। हम उम्मीद यही करते कि हमारा भविष्य में हमारे साथ कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन इसको गारंटी नहीं किया जा सकता, इसको लिखित नहीं दिया जा सकता कि नहीं होगा। मैं आज ऑफिस से घर निकलूंगा तो क्या मैं घर पहुंचूंगा? गारंटी नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि मुझे सही सलामत घर पहुंचाए, लेकिन ये गारंटेड नहीं, पक्की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या है? प्रोटेक्शन, कि हम सावधानी से तो चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस जगह पर मेरा कौन काम आएगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा मदद करेगा। अब गाड़ी के इंश्योरेंस में अगर हम आए तो वहां पर दो प्रकार का इंश्योरेंस होता है। एक होता है फर्स्ट पार्टी, दूसरा होता है थर्ड पार्टी। ठीक है, लोग ये जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि एक बीच में सेकंड पार्टी फिर कहां गया। लोग पूछ सकते हैं, या आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी व्हीकल ओनर।
गाड़ी का जो मालिक होता है वो हमेशा फर्स्ट पार्टी होता है। वो गाड़ी सेकंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, फोर्थ हैंड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस को लेकर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी अनरेगुलर डिमांड अपने एडवाइजर से नहीं करेंगे। इसलिए इसको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर इस वीडियो के अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी है व्हीकल ओनर। सेकंड पार्टी कौन है? सेकंड पार्टी हमेशा होती है इंश्योरेंस कंपनी। ये कंफ्यूजन होता है सेकंड पार्टी में कि सेकंड पार्टी में अगर ले रहा हूं इसका मतलब मैं सेकंड ओनर हूं गाड़ी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी सेकंड हैंड भी है या थर्ड हैंड भी है या फोर्थ हैंड भी है, आपने पुरानी गाड़ी ली है, उसके बाद भी इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी मतलब कि जिसके साथ आप गाड़ी चला रहे या मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी या उसको सेल्फ किसी प्रकार का डैमेज पहुंचा दूं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, सामने से अचानक एक व्यक्ति साइकिल से सामने आ गया। उस सेंस में क्या होगा, मैं ब्रेक लगाऊंगा, लग गया तो अच्छा, नहीं लगा तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को चोट लगेगी, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। होती है, आए दिन हम लोग न्यूज में सुनते हैं। लेकिन अब वो जो क्लेम हुआ वो क्लेम होता है थर्ड पार्टी क्लेम। मतलब कि आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हुआ उसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, उसका क्लेम थर्ड पार्टी को जाता है। उसमें जो भी मुआवजा देना होगा, केस लड़ना है, जो भी चीजें है वो थर्ड पार्टी, अगर इंश्योरेंस आपका है, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का करा कर रखा है, तो आपको उसकी जिम्मेवारी नहीं उठानी, इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। इसी कारण से प्रशासन या पुलिस वाले आपको रोकते हैं और कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहना चाहिए। क्यों? आपको कुछ नुकसान हो, आपकी गाड़ी टूट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी, भगवान ना करे, किसी कारणवश आपके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ हो गई, किसी प्रकार का डैमेज हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, तो उसका झंझट आपके माथे पे ना आए, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी देखे। इस कारण से इंडिया में ये लॉ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये लॉ है कि आपको, अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी है। जरूरी नहीं, मैंडेटरी है, आपको रखना ही रखना है। आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको अगर रोड में चलना है तो आपको वो रखना ही रखना है। अब फर्स्ट पार्टी पे हम लोग फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिल जाए। चलिए अब समझते हैं थर्ड पार्टी में और क्या होता है। देखिए अक्सर लोग बोलते हैं प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ कम हो जाए। भाई होता है बॉस, लेकिन वहां एक चीज होता है, जब डिस्काउंट की बात आती है ना तो नो क्लेम बोनस उसको बोलते हैं, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ओन डैमेज प्रीमियम या फर्स्ट पार्टी में आता है। ठीक है, यहां आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जहां की आप थर्ड पार्टी की बात करेंगे, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने का प्लान करें, तो उसका प्रीमियम जो है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सरकारी होता है। यानी कि वो गवर्नमेंट डिसाइडेड प्रीमियम होता है। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग डिस्काउंट देते हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स है, बहुत सारे ऐसे व्हीकल इंश्योरेंस के काम करने वाले हैं जो डिस्काउंट देते हैं। वो कहां से देते हैं?
वो अपने सर्विस चार्ज में से देते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग अक्सर इंश्योरेंस जो करवाने आते हैं उनसे डिस्काउंट मांगते हैं, बोलते हैं भैया आप लोग को तो कमीशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, डिस्काउंट। ठीक है, जो वाजिब हो सकता है दैट इज एक्सेप्शनल, बट लेकिन आप खुद समझिए, आपकी गाड़ी है, आप अगर एक ड्राइवर है, आप एक लॉरी ड्राइवर है, आप गाड़ी लेकर के जमशेदपुर से रांची जा रहे हैं, अगर आपका पेट्रोल जलना है 5,000 रुपए का, आपने मांगा कि मुझे 7,000 रुपए चाहिए, तो आप कहां नेगोशिएट कर सकते हैं? नेगोशिएशन कहां पर होगा? ऊंच नीच कहां पर होगा भैया? 7,000 माइनस 5,000, आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर ही ना। तो यही चीज लागू होती है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। और उसके बाद भी अगर आप ले रहे हैं, अगर आप इसमें, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति आपसे अर्न नहीं करेगा तो आपको वो अच्छा सेवा या सर्विस नहीं देगा। एक्चुअल चीज यही है। आपको भी अगर बोला जाएगा भैया 5,000 में ही तुमको मजबूरी है करने का, आप मन से नहीं काम करोगे, आप टाइम से वहां नहीं पहुंचोगे, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी उसे सर्विस देने का, उनका काम अच्छे से करने का। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि उसको नेगोशिएट जब आप लोग करते हैं तो एक लिमिटेशन में रह करके कीजिए और सही तरीके से कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए, सरकारी प्रीमियम अगर देखेंगे, मैं अभी जस्ट एक 407 का निकाला हुआ हूं, आप लोग इसे देख सकते हैं। हाँ, ये एक 407 का थर्ड पार्टी प्रीमियम है जो कि विदाउट जीएसटी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो प्रकार का आप देख पा रहे होंगे, एक है लिमिटेड थर्ड पार्टी, एक है थर्ड पार्टी कवर। लिमिटेड थर्ड पार्टी में बहुत सारे कंडीशंस और भी रहते हैं, जहां की कंपनी कहती है कि मैं क्लेम लूंगा ही नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। और इंश्योरेंस क्या है कि इन केस अगर आपके साथ कुछ होता है, आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस जगह काम आना चाहिए। तो इंश्योरेंस जब भी लेते हैं ध्यान से लिया कीजिए कि आपका वो काम आए। 2 पैसा अगर ज्यादा भी लग रहा है तो लग जाए, लेकिन जब मुसीबत आए, परेशानी आए, उस वक्त आपका काम आना चाहिए इंश्योरेंस। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी, लिमिटेड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही 200, 100, 150 रुपए का डिफरेंस रहता है, लेकिन कोई बहुत फायदा नहीं होता। ये आपको मतलब ऐसा कोई दुर्घटना हो गया जहां मृत्यु हो गई तो उस जगह पर ये खड़ा ही नहीं होगा, तो बोलेगा आप समझो। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं। हमेशा प्रयास कीजिए कि थर्ड पार्टी कवर लेने का। अब देखिए इसका प्रीमियम कितना है, 16,049 रुपया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम है। इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट जीएसटी भी लेती है। वो कैसे देखते हैं? जब हम लोग प्रीमियम ब्रेकअप, अपने एडवाइजर से मांगना कीजिए कि भाई मुझे प्रीमियम ब्रेकअप दो कि मेरा प्रीमियम कितना लग रहा है, उसमें टैक्स कितना है। अब टैक्स की अगर बात करें, अगर आपका ट्रांसपोर्ट है, आप जीएसटी नंबर रखते हैं, तो आप उसे रिटर्न लीजिए ना, आप उसे रिटर्न लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब थर्ड पार्टी प्रीमियम में 16,049 रुपए, जीएसटी कितना आ रहा है, 1,926 रुपए। टोटल प्रीमियम क्या है, 17,975, ये टोटल प्रीमियम है। तो इस तरह से आप लोग खुद भी देख सकते हैं, या किसी भी एडवाइजर से जब आप कराते हैं, ये प्रीमियम ब्रेकअप मांगा कीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि भैया आपका प्रीमियम कितना लग रहा है, आपका टैक्स कितना लग रहा है। अगर मैक्सिमम लोग मैं देखता हूं कि जीएसटी होते हुए भी वो जो जीएसटी देते हैं वो रिटर्न नहीं लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी है, आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, आपका जीएसटी नंबर है, नहीं है तो बनवाइए ना, नहीं है तो बनवाइए, फाइल कीजिए, आपको सीधा सीधी तो 1,900 रुपए का यहाँ फायदा हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न लीजिए। आप नहीं आते टैक्स क्लब में, आप दिखाइए कि मैं जीएसटी दिया हूं लेकिन मुझे वापस मिलना चाहिए, लीजिए वापस। ठीक है, एक्सेप्शनल चीजें हैं, लोग ज्यादातर इन चीजों में नहीं फोकस करते, नहीं देखते, लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। और साथ ही साथ जब भी आप नेगोशिएशन मोड में आए तो ध्यान रखें कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराना है कि भाई सस्ता में हो जाए।
इंश्योरेंस इसलिए कराना है कि कभी भगवान ना करे आपके साथ किसी प्रकार का कुछ दुर्घटना या परेशानी हो जाए तो उस वक्त इंश्योरेंस आपका काम आए। वीडियो अच्छा लगे तो हर उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिएगा जिनको पास गाड़ी है और जिनको फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी या व्हीकल इंश्योरेंस में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।